नमस्कार दोस्तों आज हमारे बीच में मौजूद हैं हस्तरेखा विशेषज्ञ व अंक ज्योतिष आचार्य देवेंद्र देव सुमन जी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी चर्चा का मूल विषय है अंक और मूल्यांक और इनका योग। तो आचार्य जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं या उनको बता दीजिए कि मूल्यांक क्या होता है। ऐसे जातक यानी कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म किसी भी महीने की तारीख को हुआ है, मान लीजिए किसी का जन्म 10 तारीख को हुआ है तो एक मूलांक हो जाता है, या मान लीजिए किसी का जन्म 16 तारीख को हुआ है तो 6 और 1 को मिलाकर जो टोटल बनेगा 7, यानी उसका मूलांक 7 होता है। और अंकों का जीवन में बड़ा महत्व है, और एक अंक दूसरे अंक से वाइब्रेशन लेते हैं या वाइब्रेशन देते हैं, या वाइब्रेशन नहीं लेते या वाइब्रेशन नहीं देते। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, हमारे 9 ग्रह हैं, सबकी अपनी वाइब्रेशंस हैं, सबकी अपनी एनर्जीज हैं, सबकी अपनी फ्रिक्वेंसी हैं, जो आदमी के अंदर, उस मूलांक के व्यक्ति के अंदर वो ग्रह की एनर्जी देखने को मिलती है। दोस्तों, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि हमारे जीवन में अंकों का बहुत बड़ा महत्व है, तो अगला सवाल आचार्य जी आपसे मैं ये करना चाहता हूँ कि जिस भी जातक का मूल्यांक यदि 1 है तो उसे किस मूल्यांक के जातक के साथ विवाह करना चाहिए जिससे उसका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। ऐसे जातक जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को हुआ है तो इनका मूल्यांक 1 बनता है। ऐसे जातकों को विवाह अगर करना हो तो 1 नंबर के मूल्यांक से करना चाहिए या 4 मूल्यांक से करना चाहिए। हाँ, इन्हें 6 और 7 से सावधान रहना चाहिए। आचार्य जी, इनको 6 और 7 से सावधान रहना चाहिए, जैसे कि आपने हिदायत दे दी। तो कहा जाता है कि प्रेम तो अंधा होता है, तो क्या प्रेम करते वक्त इंसान को अपने अंक को जानना चाहिए या उसको पता लगाना चाहिए? प्रेम तो अपने आप हो जाता है ना। नहीं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि जब कोई आदमी प्रेम करेगा तो वो पहले अंक तो पूछेगा नहीं। प्रेम तो एक अपने आप होने वाली चीज है। अगर आप किसी से ये सोच के कि मैं इसे प्रेम करूं तो प्रेम होगा नहीं। प्रेम तो दिल से होता है और किसी के साथ भी हो सकता है। और मान लीजिए, जैसे अभी मैंने कहा कि जिसका मूल्यांक 1 है, अगर वो किसी से मान लीजिए 6 वाले से या 7 वाले से, प्रेमी या प्रेमिका कोई भी अगर कर लेते हैं तो उनका होता क्या है दिक्कत में, फिर मैं इसको प्रेम नहीं कह सकता, इसको मैं अट्रैक्शन कह सकता हूँ। प्रेम तो नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर मान लीजिए जब विवाह तक की बात आएगी तो इनके विवाह में अड़चने आना स्वाभाविक है, विवाह में देरी होना स्वाभाविक है। कई बार तो आपने देखा होगा परिवार के लोग भी इस रिश्ते के विरुद्ध होते हैं और वो अपनी रजामंदी नहीं देते और फिर बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि अंकों को देख लेना चाहिए, तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता है या फिर और भी समुदायों में ऐसा होता है, विवाह करने से पहले जैसे कुंडली का मिलान किया जाता है, उसका देखा जाता है। इस प्रकार से भी नंबरों को भी एक तरीके से हम देख सकते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये खटक रहा है कि आचार्य जी प्रेम विवाह को अंक ज्योतिष उसके हिसाब से अब कैसे देखते हैं? क्या नायक या नायिका को आपसी अंकों को देख करके प्रेम करना चाहिए या फिर किस प्रकार से अपनी रजामंदी को सहमति दे सकेंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि प्रेम कोई अंक पूछ कर तो होगा नहीं। यदि मान लीजिए आपका, मैंने पहले कहा, प्रेम नहीं हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, वो एक आकर्षण हो सकता है 2 के बीच में। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए कि एक लड़के का मूल्यांक 1 है और लड़की का 6 है। अब दिक्कत क्या है कि ये दोनों ग्रह ही गर्म ग्रह हैं और दोनों ग्रह चमकने वाले हैं। तो जब दोनों ग्रह एक ही एनर्जी के होंगे तो वही वाला एक कहावत है बड़ी पुरानी, तू भी रानी और मैं भी रानी तो कौन भरेगा घर का पानी। लिहाजा क्या होगा, दोनों के अंदर ईगो आएगी, दोनों के अंदर एक वो आएगा कि मैं क्यों झुकूं और मैं क्या झुकूं। तो इस दिक्कत में होता है कि वैवाहिक जीवन कई बार हमारा कष्ट में हो जाता है और कई बार उसमें इतनी उलझने, इतनी परेशानी आ जाती हैं कि इंसान की नौबत तलाक तक चली जाती है। और आज आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर जो मैक्सिमम मुकदमे हैं वो डिवोर्स के ही हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि उन दोनों की वाइब्रेशन आपस में मिलती नहीं है। तो आचार्य जी, जैसा आपने कहा कि कोर्ट में मैक्सिमम मुकदमे तलाक के हैं, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। तो जिस भी जातक ने विवाह कर लिया है या प्रेम कर लिया है, तो हमारे कहने से तो छोड़ नहीं सकते। तो वो ये जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या कोई उपाय है, और है तो क्या करें? हमारे दर्शक इसको जानना चाहिए। हाँ, बहुत सही बात है
कि मान लीजिए किसी का माँ विवाह हो ही गया है, तो उसमें यह है कि हम उन ग्रहों के उपाय कर सकते हैं, उन ग्रहों की आराधना कर सकते हैं जो ग्रह हमारे विवाह के अंदर या हमारे वैवाहिक जीवन के अंदर या हमारे दाम्पत्य जीवन के अंदर कठिनाइयां, परेशानियां, बाधाएं, रुकावटें, देरी पैदा कर रहे हैं। तो उनके उपाय करने के पश्चात उन ग्रहों को शांति किया जा सकता है और वैवाहिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को हम सुख में बना सकते हैं। सर, अगर आचार्य जी एक उपाय अगर आप बता दें तो दर्शक को और सब लोगों का बहुत ज्यादा इससे सहयोग। अब मान लीजिए किसी ने कहा मूलांक 1 है और 6 से विवाह कर लिया, तो ऐसे में हमें या तो शुक्र का उपाय करना पड़ेगा या हमें सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा कि दोनों के अंदर किसका उपाय करने से हमें लाभ होगा। आचार्य जी, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा मूल्यांक 2। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से इजाजत चाहते हैं, विदा दीजिए। नमस्कार।